इसी के साथ आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी 10 क्वेश्चंस आपके पास, टॉप 10 क्वेश्चंस वो आ चुके हैं, जो कि आपके पास चैनल पे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अभी भी आपके पास 60 टू 70 डेज हैं। अगर आप अच्छे से बहुत मन लगाकर मेहनत करोगे तो इन बचे हुए दिनों में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपके एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है, बहुत कम दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सीरियस होकर पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, आपके लिए लगातार वीडियो आते रहेंगे चैनल पर, आप चैनल से जुड़ जाइए। प्लस अगर आप नए बेटा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके जो भी दोस्त क्लास में कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप उससे उनका जो वीडियो को शेयर करिए। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बेटा? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, देखिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ चुका है, आज हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद जो भी चैप्टर हमारे आगे हुए आपको पर्टिकुलर लेक्चर जो है चैनल पर मिलते जाएंगे। ठीक है भाई, ये चीज। तो चलिए फिर आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, तो आपके पास अभी भी आपके पास 70 टू 75 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप कोशिश ये करिए कि अभी भी बचे हुए दिनों में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ प्लस साइंस का सिलेबस कराया जा रहा है। ठीक है भाई, तो अच्छे से पढ़ो, अभी भी बहुत मौका आपके पास है। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचे कि नहीं अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है और आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। खुद पे विश्वास रखें और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। देखिए आज का ये जो क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, और मुझे प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ये चीज ठीक है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, अगर आपने सैंपल पे वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा। अब कैसे करेंगे उस पर ध्यान देना। देखो आप एक चीज देखिए, जो गिवन कंडीशन है हमारे पास उसमें सब कुछ साइन है, सभी कुछ साइन में दिया हुआ है, और जो प्रूविंग लानी है वो किस में लानी है, कॉस में लानी है। तो क्यों ना मैं जो मुझे दिया गया है पहले मैं उसको कॉस में चेंज करूं, और साइन को कॉस में चेंज करने के लिए आपके पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसको आप रिवर्स में यूज करते हो। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं, कैसे यूज करेंगे देखो, समझो। देखिए मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये बन जाएगा कैसे, देखो भाई, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां से साइन कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है ये चीज? तो देखिए इस तरफ तो कॉस बन गया। अब अगर इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा यहाँ से। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दो तरफ आप स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब आप एक चीज देखना जरा, थोड़ा समझना बेटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा गया है ये वाला, ये इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, इसके प्लेस पे आप लिख सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज, और ऊपर क्या लगा लिया, होल स्क्वायर, और ये भी ऐसा लिखा रहने दो कॉस टू द पावर 4। अब आप एक चीज देखिए, जितना भी एक्सप्रेशन जो साइन में था सब किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब बस इसको ठीक से सॉल्व करना है और इसको एडजस्ट करना है। देखो भाई कैसे करेंगे, ये तो ऐसे लिखा रहने दो, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे भाई, समझो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो कैसे लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कॉस थीटा और ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर, ये चीज। ठीक, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब अगर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 और ये 1 मिलकर क्या हो जाएंगे, ये 1 और 1 मिलकर हो जाएंगे 2, 1 और 1 2, और 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर सिर्फ कॉस बच रहा है, तो इसमें कोई आइडेंटिटी बनेगी क्या, इसमें तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। एक मिनट, कुछ गलती हुई है क्या, हाँ एक मिनट रुक जाओ, ये स्टेप थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, इसको ठीक करेंगे। देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व, तो होल स्क्वायर लग गया ना भाई, और इसको हमने चेंज कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर होल स्क्वायर, तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा, वहां मैंने
क्या किया कि इस वाले पर स्क्वायर कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, यहां से देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा कॉस टू द पावर 4 थीटा। दोबारा से देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, समझिएगा इस चीज को। 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2, और माइनस का कॉस थीटा, ऊपर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ ओपन किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक कन्वर्ट हो गया। अब बस इस ब्रैकेट का इसमें कर लोगे क्या मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कोई भी टर्म छूटने ना पाए, क्योंकि टर्म थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं इसमें। पहले मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बचेगा 4, फिर मैं इसमें कराऊंगा, इसमें तो ये हो जाएगा 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, और 4 प्लस 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए पहले हमने क्या किया, पहले इस 1 का कर लिया, तो 4 प्लस 4 की पावर 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आ जाएंगे तो कॉस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना 4 और 2 6, वही माइनस का, तो माइनस का कॉस 6 थीटा, ठीक है यहाँ पर। और जब इसमें आप इस कॉस का मल्टीप्लाई इस कॉस में करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा, और इस तरफ तो ये लिखा ही हुआ है, इसको भी इधर ले आओ कॉस टू द पावर 4 थीटा को, और उधर क्या बचेगा 0, ठीक है, उधर क्या बचेगा 0। अब आप इसको देखिए एडजस्ट करिए थोड़ा सा, देखिए cos टू द पावर 6 चाहिए मुझे, cos टू द पावर 6 भी बन रहा होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए बन रहा है, ठीक है, और 4 cos की पावर 4 भी चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, इसको अलग से हाईलाइट कर लो जो जो मुझे चाहिए। देखो ये तो ये टर्म मिल गया मुझे 4 cos की पावर 4, 4 cos की पावर 4 भी मिल गया है, 8 cos स्क्वायर थीटा, 8 cos स्क्वायर थीटा कहीं बन रहा है, देखो 8 cos स्क्वायर थीटा ये रहा, माइनस और माइनस प्लस, चलिए ये वाली वैल्यू भी कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, अब क्या बचा है, अब तो कुछ बचा नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस, यहाँ देखिए बेटा ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और इस 4 को उधर भेज दीजिए, तो हमारे पास देखिए ये हो जाएगा 8 और ये 6, तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस का cos 6 और ये हो जाएगा प्लस का 4 cos टू द पावर 4 थीटा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 थीटा, और ये 4 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब आप जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा cos टू द पावर 6 थीटा, और यहां लग जाएगा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, और इधर कितना आ जाएगा 4, ये तो लाना था। देखो देखो भाई ध्यान से समझो एक बार, ठीक है, ये लाना था। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं था, बस क्या था कि थोड़े से टर्म थे उनको हमें अरेंज करना था इस तरीके से, ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली करेंगे तो इजीली हो जाएगा ये हमारे पास। क्लियर है भाई यहाँ तक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो आ जाओ। देखिए बहुत ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा है, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखिए। अगर मुझे पहले इसको सॉल्व करना है और इससे मुझे कहाँ पहुंचना है, यहाँ पर पहुंचना है, फिर इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे आऊंगा, ये चीज, तो ये 3 वाला हो गया, तीनों पार्ट को आपस में इक्वल करना है। तो चलिए सॉल्विंग करते हैं इसकी। देखो अगर आप इसमें डायरेक्ट एल्शियम ले लो इस वाले पार्ट में, एक मिनट रुक जाओ, इसमें अगर आप डायरेक्ट एल्शियम ले लीजिए इस वाले पार्ट में, तो कैसे देखिए इन दोनों का एल्शियम क्या आएगा, इनका एल्शियम आएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही तो आएगा। क्यों, देखो यहाँ ध्यान से समझो, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा। अच्छा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और प्लस इस पर आ जाओ, ये हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है ये बात, ठीक है। चलो देखो ध्यान से समझिएगा, ये तो आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1 हो गया। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2ab, तो 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, प्लस इस पे आओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस
टू कॉसेक ए इंटू कॉट ए, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी नीचे तो 1 हो गया था, उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए सब कुछ 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं 2 कॉमन कर लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जो प्रूफ करना है इस पे ध्यान दो, देखो इस पे क्या लिखा गया है, इस पे लिखा गया है 2 कॉसेक लाना है, इसका मतलब कॉट को चेंज करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो बेटा, कॉट को चेंज कर दीजिए आप, तो ये ऐसे लिखा रहेगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए को आप यहाँ पे लिख सकते थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक और कॉसेक कितना हो जाएगा, 2 कॉसेक हो जाएगा, तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा जब ये प्रूफ हो गया तो यहां से वहां पहुंचना बड़ा इजी है। क्यों, अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिएगा बेटा, इधर देखेंगे थोड़ी सी जगह में हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, 2 ऐसे लिखा रहेगा, 2 कॉसेक, ये वाले कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन और माइनस 1। तो 2, अब देखो जब ऊपर आप एल्शियम लोगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। बताओ ये बात समझ में आई यहाँ तक। अब एक चीज देखो जरा, 2 ब्रैकेट, इस 2 को लिख सकते हो 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। अब बस अगला स्टेप देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, तो क्या बचा 1, और नीचे तो ये आ ही गया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कन्वर्ट हो गया पूरा। ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया बेटा यहाँ तक अच्छे तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और ज्यादा ज्यादा ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। आपसे पूछा गया है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस cosec थीटा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए बेटा, आप क्या करिए कि आप इस टोटल एक्सप्रेशन को किसी एक सिंगल में चेंज कर लीजिए, या तो इसको कंप्लीट कॉस में चेंज कर लो या फिर इसको कंप्लीट साइन में चेंज कर लो। तो हमने क्या किया कि हमने इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया। देखिए इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक, ये आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 जा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये चीज क्लियर है भाई। अब देखो ध्यान से, 7 cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब जब मैं 3 को इधर भेजूंगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अगर cos थीटा की वैल्यू 1/स्क्वायर थीटा 1/4 है, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई है अगर हमारे पास, तो मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी। याद करिए थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी हमारे पास 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए cos 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2 होती है। यहाँ से थीटा कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा समझो बेटा, यहाँ पर क्या हमसे पूछा गया था कि sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए ध्यान में समझिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा इसकी, तो ये हो जाएगा अपने पास sec 60 डिग्री, ये हो जाएगा sec 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर cosec थीटा था 1/2, तो sec थीटा कितना रहा होगा, ये रहा होगा 2। ठीक है यहाँ तक, और cosec 60 sin 60 होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। आप इसका एल्शियम ले लो भैया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 + 2 अपॉन √3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपको साइन कॉस सेक और टेन कॉसेक और कॉट, तो आपको पता है आप आइडेंटिटी से इसको चेंज कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो एक में किसी में चेंज कर लो और थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। आपसे यही तो पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा सेम ही रहेगा, आप वैल्यू पुट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या देखिएगा, बहुत ही स्टार कर लेंगे इसको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। आप बहुत ध्यान से देखिए, आपसे कहा गया है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c।
देन प्रूव दैट a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू दिस। आपको ये बात प्रूव करनी कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से समझो। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है। ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, इसके न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में कई आए हुए। लास्ट ईयर मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है बेटा, आ जाओ देखो कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, देखिए मैंने इसको ले लिया कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक, अच्छा अगर ये इक्वेशन 1 है तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। a sin थीटा, ऐसे देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा c स्क्वायर। अच्छा बात ये आ रही है कि स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि देखिए प्रूविंग में हिंट दी गई है कि a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर हो रहा है। तो स्क्वायर कब आएगा, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab, तो ab की जब वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इस तरफ कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। अब आप देखिए जो आपको प्रूव करना है आप इस पे ध्यान दो कि a और b को मुझे उधर भेजना है और कोफिशिएंट एक्सचेंज हो गया। कैसे, पहले साइन के साथ क्या लगा हुआ था, a लगा हुआ था, अब साइन के साथ क्या लगा हुआ है, b लगा हुआ है। तो अगर कोफिशिएंट एक्सचेंज हो रहे हैं साइन और कॉस के, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास फॉर्मूला यूज किया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते नहीं लिख सकते यहाँ तक। ठीक है, ये चीज पर देखिए जो प्रूविंग हमें लानी है, ये जो प्रूफ करना है आपको इस पे नजर बना के रखनी है और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज देखो भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2ab और साइन इंटू कॉस इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चेंज कर दिया हमने। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी का भी मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आ जाओ 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ देखिएगा थोड़ा समझिएगा इस चीज को। देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी लिखा हुआ है और ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आप इनको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बहुत ध्यान से देखते चलिएगा मेरे साथ। ठीक है, अब यहाँ के बचा हमारे पास 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा इस तरफ जब जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, और ये सब माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब देखिए आप कोई देखिए यहाँ पर ये और ए और बी मुझे पॉजिटिव चाहिए और यहाँ पर भी नेगेटिव लगाओ, तो क्यों ना मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, इस तरफ आएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा ध्यान से देखिएगा बहुत, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ पर क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो चेक कर लो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना कि नहीं बना यहाँ तक। ठीक है, ये चीज देखिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, इस तरफ क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए जैसे ही आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा रूट, तो सीधा सीधा हमारे पास यहाँ हम पहुंच जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर देखो स्क्वायर रिमूव करोगे क्या बचेगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, और जब मैं स्क्वायर इधर भेजूंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट, और आगे क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस। आप लिख देंगे हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो एप्लीकेशन है वो कैसे आता है हमारे पास, समझिएगा। यहाँ पर आपका 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी। अब कोफिशिएंट एक्सचेंज होगा, जो 3 साइन के साथ था अब वो किसके साथ आ जाएगा, कॉस के साथ। तो आप समझ जाओ कि दो तरफ स्क्वायर करना है, ये इसी का एप्लीकेशन दिया हुआ है। क्लियर है बात ये। ठीक है, अभी मैं आगे क्वेश्चन करवा दूंगा इसके। ठीक है, चलिए
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपका दिया गया। अगर आपके पास बुक होगी तो आप देखिएगा आपको मिलेगा उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, यहाँ लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू। और मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि क्यू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। ये बात प्रूव करनी है। चलिए पहले थोड़ा सा देखिए, पी की जो वैल्यू लिखी गई है हमारे पास वो क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी। अब जो क्वेश्चन जो प्रूविंग है उसमें देखो, उसमें कहीं ना कहीं पी स्क्वायर का यूज हो रहा है, तो क्यों ना मैं स्क्वायर कर लूं दोनों तरफ। चलिए इसको लेके इक्वेशन 1 दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर। आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। हटा दीजिए, चलिए ये तो 1 हो गया। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इस 1 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। इक्वेशन 2 यहां तक बना दी मैंने। ठीक है। अब देखो पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 यानी कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच रहे हैं। इस कॉलम में बिल्कुल सही चल रहा हूं। ठीक है। अच्छा अब एक कंडीशन को तो हमने यूज कर लिया, अब आती है बारी दूसरी कंडीशन की। इसका यूज कैसे करें? देखो तो जो सेकंड कंडीशन दी गई है, जरा इस पर आ जाओ बेटा। सेकंड कंडीशन आपको दी गई है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। देखिए सेक थीटा को आप कैसे चेंज कर सकते थे? 1 बाई कॉस, और कॉसेक को कैसे चेंज कर सकते हो? 1 बाई साइन। इधर क्या दिया गया हमें? क्यू दिया गया। अगर आप इनका एलसीएम ले लें तो इनका एलसीएम आएगा साइन इंटू कॉस और ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। ये चीज यहां तक बन के तैयार हुआ हमारा। आप समझिएगा बेटा। अब एक चीज देखो कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया था? स्मॉल पी दिया गया था। चलिए रिप्लेस कराते हैं, तो ऊपर मैं लिख दूंगा स्मॉल पी। ठीक है। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? यहां से देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यहां से क्या मिल सकती है हमें? इसकी वैल्यू मिल सकती है हमें ये पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2 इक्वल टू, इस तरफ क्या लिखा है? क्यू। तो क्यू लिखा रहने दो इस तरफ। चलो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है भाई, इसके नीचे 1 तो इसमें मल्टीप्लाई, इसमें ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p। ठीक है। इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर माइनस 1। आप जरा चेक करिए क्या प्रूव करना था मुझे। देखिए यही प्रूव करना था। क्या दिया गया था कि 2p, इसको पहले लिख लो, उसको बाद में कोई दिक्कत थोड़ी ना उससे। क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 1। तो चाहो तो इसको और अच्छे से लिख लो, इसको इधर ऐसे लिख लो, इससे क्या फर्क पड़ना है? ये चीज ठीक, हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आया बेटा? तो देखिए दोनों कंडीशन का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है। चलो आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर हमने लेकर के आए भाई आपके लिए। आइए देखिए क्या पूछा गया आपसे। आपसे पूछा गया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 2n थीटा। ठीक है। आपको कंडीशन ये दी गई है, मैं लिख देता हूं कि tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। और मुझसे पूछा गया है कि 10 टू द पावर 2n थीटा प्लस cot टू द पावर 2n थीटा की वैल्यू क्या रही होगी? ये देखिए। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है? आप एक चीज देखिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या कि 10 और cot में ऐसी कौन सी दो वैल्यूज होती हैं सेम एंगल पर जिनको प्लस करने से 2 आता है? भाई ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कहते नहीं आंखें बंद कर लो और टिक कर दो, वो वाला क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि 10 और cot में सिर्फ सेम एंगल पर 45 होता है, क्योंकि 10 40, अगर आप थीटा 45 लोगे, 45 ही तो होता है, क्योंकि 10 45 क्या होता है? 1, और cot 45 भी क्या होता है? 1। तो ये क्या आ गया? 2। तो बिल्कुल इस बात का यहां से हमको क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि थीटा की वैल्यू क्या रही होगी? 45 रही होगी। और अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो यहां पुट करोगे तो 1 की पावर 2n हो या 3n हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या?
कोई फर्क पड़ना हो तो बताओ, तो 1 और 1 क्या आ जाएगा 2। समझ पाए? क्लियर है बात? कि देखिए जब भी आपको 10 प्लस कॉट इक्वल टू 2 दिया गया हो और 10 की पावर 100 हो, अब देखिए चाहे वो यहाँ 100 लिखे, 100 लिखे, 200 लिखे, 2000 लिखे, कुछ भी लिखे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा? 2 ही आएगा। उसका रीजन कि 1 की पावर 100 हो, 200 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क ना पड़ने वाला 1 की पावर पे। ठीक है, तो देखिए 1 और 1 यानी आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देन एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया भैया? आपसे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? जरा आप यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से। साइन 75 डिग्री अगर आपको निकालना है तो ऑब्वियसली बात है, अगर साइन 75 निकालना है तो साइन ए प्लस बी का यूज करेंगे। ए और बी कोई दो ऐसे एंगल होने चाहिए जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो वैल्यू कौन कौन सी पता है? देखो आपने सिर्फ इतनी वैल्यू पढ़ रखी है कि भैया हमको 0 डिग्री मालूम है, 30 डिग्री मालूम है, 40 मालूम है, 60 और 90, बस इतनी तो वैल्यू पता है हमको। तो 75 को ब्रेक कर लो जो वैल्यू आपको पता हो। एक बार बताओ, अगर प्लस करना है तो अगर मैं 30 और 45 को प्लस कर दूं तो क्या 75 नहीं बन जाएगा? बन जाए कि नहीं बन जाएगा? बस यही करना था। चलिए देखिए, यहाँ देखो, तो साइन 75 डिग्री को आप कैसे ब्रेक कर सकते थे? इसको आप लिख सकते थे साइन 45 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हो ना भाई। 45 और प्लस 30 मिलकर क्या बना देगा? 70। अब क्वेश्चन में आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दे रखा है, ये देखो दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखते हैं, बस वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन 45, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस, अब कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 45 इंटू साइन बी, तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। बस सबकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जिनको टेबल नहीं याद है अभी भी मौका है बेटा आपके पास, एग्जाम डेट शीट आपकी आ गई है। ठीक है, एग्जाम डेट शीट आ गई है, एग्जाम में अच्छे से, एग्जाम प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाओ। अब बेटा टाइम नहीं बचा हुआ आपके पास, अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो आपके पास 60 to 70 डेज बचे हुए हैं। ठीक है भैया, तो अच्छे से मेहनत कर लो अपने एग्जाम में अगर मार्क्स अच्छे लाना चाहते हो। तो साइन 45 कितना होता है बच्चा हमारे पास? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे आइए, cos 45 कितना होता है? 1/√2 और sin 30 कितना होता है? 1/2। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो √3/2√2 प्लस इधर भी कितना हो जाएगा? 2√2। चलिए देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, नीचे कितना जाएगा? 2√2। तो ये आपका फाइनल आंसर। अब चाहे तो √2 से भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है? वो है cos 15 डिग्री निकालना है। और cos 15 डिग्री को निकालने के लिए मुझे किस फॉर्मूले का यूज करना है? ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप इसका यूज करिए। ठीक है, बस ये क्या है बेटा, ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना जाकर के, किसका बना जाकर के? ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स का बना जाकर के। ठीक है, कि भाई ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स का क्या और क्या यूज होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो हर कोई कर ले रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हर कोई कर ले रहा है कि आपके पास दिया गया 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 45, इसका आंसर निकालो, ये तो हर कोई कर ले रहा है। साइन ए प्लस बी दिया हुआ है √3/2, साइन ए माइनस बी दिया 1/2, ए और बी की वैल्यू क्या होगी? ये भी हर कोई कर ले रहा है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस में यही होता है कि भाई आपको ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि साइन 75 को हम लोग नॉन एंगल में ब्रेक करते। ठीक है, अब नॉन एंगल क्या होते हैं? वो होते 45 और 30 होते। ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा, अब दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज कर दो और अपना खुद का दिमाग लगाओ कि cos 15 डिग्री 15 को कैसे ब्रेक किया जाए नॉन एंगल में। तो देखो आप समझ गए होगे, मुझे पता है तुम लोग आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। देखो 15 को कैसे ब्रेक करेंगे भाई 15 को, कि 45 से अपन लोग कितना माइनस कर दें? 30। देखो 45 से अगर मैं 30 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, अच्छा अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है cos A × cos B प्लस sin A sin B। तो आप वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए और आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आया। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि इफ sin A + sin²
x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए अब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, ये जो कंडीशन दी गई है इसको आप बिल्कुल एडजस्ट, जैसा लिखा गया ऐसा लिखा, इसको बिल्कुल छेड़छाड़ मत करो इसके साथ। देखो समझो थोड़ा सा जरा, अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कन्वर्ट करूंगा। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, इस वाले टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, लास्ट के दो टर्म देखो और बीच के दो टर्म देखो, देखो दोनों में 3 और 3 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 3। यानी कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आना चाहिए कि कहीं ये a प्लस बी का होल क्यूब तो नहीं लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब। क्यों, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, उसको मल्टीप्लाई करो तो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर a, ये बनेगा जाकर के। चलो आओ देखो बनाते हैं इसको एक बार। देखो थोड़ा समझना जरा कैसे इसको ब्रेक कर सकते थे। हमने इसको लिख दिया cos टू द पावर 4x और होल पावर कितनी कर दी 3, तो ये a क्यूब कन्वर्ट हुआ a क्यूब, ठीक है। अच्छा प्लस यहां से 3 कौन मिलेगा। अच्छा रुको अभी इस वाले टर्म को छोड़ो जरा, इस पर आओ, इस पर आओ। इसको कैसे लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते थे cos स्क्वायर x और होल क्यूब। देखिए तो लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट को मैंने क्या किया, क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, कर दिया, तो ये a हो गया और ये b हो गया। अच्छा अब देखिए ध्यान से समझिए, अब मैं यहां से क्या कॉमन ले लूं इन दोनों से कि a और b यहां पर अंदर बच जाए। तो देखो यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया 3 cos, अब मुझे यहां क्या चाहिए, मुझे चाहिए पावर 4, तो यहां पर पावर कितनी है 10, तो मैं कितनी कॉमन लूंगा, मैं 6 पावर कॉमन ले लूंगा, तो cos टू द पावर 6 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3ab, क्यों, क्योंकि 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, तो 3ab कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos टू द पावर 4 प्लस cos स्क्वायर x। देखिए बन गया आपके पास। देखिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला, मैं नीचे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। देखो यहाँ समझना, हमने इसको कन्वर्ट किया है किसमें, a प्लस बी के होल क्यूब में। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, यही तो होता है फॉर्मूला। चेक करो देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो जब a और b का मल्टीप्लाई करो cos की पावर 4 cos की पावर 2 क्या हो जाएगा cos की पावर 6, और ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा, बस खत्म। कन्वर्ट कर दो इसको, देखो क्या लिखोगे इसको, ये हो जाएगा cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब। यहां तक पहुंच गए। जब हमने यहां तक पहुंच गए, अब इस कंडीशन पे ध्यान दो कि इस कंडीशन का यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए आइए बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, इस कंडीशन का यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए समझो, साइन एक्स ऐसे लिखा रहने दो, इसको मैं जब इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos स्क्वायर एक्स। बोलो ये बात सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर cos स्क्वायर एक्स है वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा cos की पावर 4x। बस खेल खत्म हो गया। देखो बहुत ध्यान से देखो, cos स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे साइन एक्स लिखेंगे, cos की पावर 4 पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो बस लिख डालो, टेंशन क्यों लेनी। cos की पावर 4 पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर में क्या लिखेंगे साइन एक्स, और ऊपर क्या लगा हुआ है होल क्यूब। अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या दी गई थी क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू तो 1 दी गई थी, दी गई थी कि नहीं दी गई थी। अब 1 का क्यूब हो या कुछ भी हो आंसर तो 1 ही आएगा। आंसर क्या आएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। भाई देखिए हमने बहुत कोई बड़ा काम नहीं किया, 9th में आप फॉर्मूला पढ़ के आए थे a प्लस बी का होल क्यूब, उसका यूज कर लिया। छोटी छोटी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी का रिवर्स यूज कर लिया। अब बस एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट जैसे हम लोग लाइफ में करते हैं एडजस्ट, वैसे यहाँ क्वेश्चन को भी एडजस्ट कर डाला हम लोगों ने, ठीक है। आंसर आ गया। चलो आ जाओ भैया, आइए इस क्वेश्चन पे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। आ जाओ भाई कैसे करेंगे इसको, देखो समझो। हम लोग इसको देखो, पहले तो हम लोग एम स्क्वायर और एन स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद रूट एम एन निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो सबसे सिंपल तरीका है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, समझिएगा। अगर मैं m को देखूं तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एम स्क्वायर क्या रहा होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए ये भी हो गया। अच्छा अब ऐसे एन स्क्वायर निकाल लो जरा, एन स्क्वायर क्या रहा होगा। तो एन स्क्वायर जब निकालूंगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस, या माइनस कर लेना है, माइनस का 2 tan इंटू साइन थीटा, ये बन के आ गया अपने पास। बोलो ये बात सही है? अच्छा देखो ध्यान से, उसने कहा है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लो। चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 और 2। जब मैं इनको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अच्छा जब माइनस करोगे तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यूज कट जाएंगी, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए आपने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। कर लिया? अब बारी किसकी है? अब बारी है इस वाले टर्म को सॉल्व करने की, √4mn को, 4√mn। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब आप m इंटू एन करोगे, जब आप m का मल्टीप्लाई n में करो तो बहुत ध्यान से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस खत्म। क्या लग जाएगा बोलो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, क्या बचेगा हमारे पास? बहुत ध्यान से देखिए, 10 को आप कैसे लिख सकते हो? 10 को आप लिख सकते थे साइन अपॉन कॉस, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा रहेगा। तो ये जब साइन थीटा हम लोग ऊपर से कॉमन करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, देखिए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से कॉमन कर लें और रूट के बाहर ले आए, देखो साइन थीटा कॉमन करके रूट के बाहर ले आए तो साइन थीटा आ जाएगा बाहर, आ जाएगा। और रूट में क्या बचा? रूट में बचा 1 अपॉन कॉस माइनस 1, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 साइन थीटा इंटू, अब जरा ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन, और जब बाहर लाएंगे तो क्या बचेगा? टेन थीटा। अब जरा इसे चेक करो बेटा, बहुत ध्यान से चेक करिए जरा, यहाँ पर यहाँ क्या लिखा था? देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, कहाँ चला गया, ये रहा, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया था कि एम स्क्वायर, यार कलर नहीं अच्छा है, रुको कलर कौन सा लिया जाए, ये लेते हैं। देखो यहाँ पर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी थी? 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और इसी तरीके से हमने यहाँ इसको भी प्रूव कर दिया, तो यानी दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए आपस में। ये चीज क्लियर है भाई? चलिए समझ में आया अच्छे से सभी को ये? चलो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको और सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आज का सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के वो यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए वो थोड़े से क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे भी थे जो बहुत सिंपल थे, जो सिर्फ इसलिए थे कि प्रैक्टिस पर्पज से, कुछ ऐसे थे जिसमें मैंने कुछ आपको नया बताया कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार, और इनके आने की पॉसिबिलिटी भी इस बार ज्यादा रहेगी। आइए देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। क्या पूछा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखो इसको हम लोग चेंज कर लो, किसी में चेंज कर लो, किस में चेंज करोगे? किसी एक में चेंज कर लो। देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चा 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर भेज दीजिए तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3, तो ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 1, 1 ही तो आएगी, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1। उसने क्या पूछा था? थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो साइन में 1 कितने डिग्री पर आता है? आपको अच्छे से पता है कितने डिग्री पर आता है? 90 डिग्री पर आता है। तो आपसे वही पूछा कि थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, तो आप लिख देंगे थीटा की वैल्यू 90 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? तो देखिए इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी 10 क्वेश्चंस आपके पास, टॉप 10 क्वेश्चंस वो आ चुके हैं, जो कि आपके पास चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपके एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है, बहुत कम दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप सीरियस होकर पढ़ाई करें, क्योंकि अभी भी आपके पास 60 to 70 डेज हैं। अगर आप अच्छे से बहुत मन लगाकर मेहनत करोगे तो इन बचे हुए दिनों में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये चीज आपके लिए लगातार वीडियो आते रहेंगे चैनल पर, आप चैनल पर जुड़ जाइए। प्लस अगर आप नए हो बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके जो भी दोस्त क्लास 10 में कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं आप उस तक जो है वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।